पिछले वीडियो में जो बेसिक नॉलेज दिया था उसमें आपको बताया था कि फलन की परिभाषा क्या है, कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, वो 12th में है, और फलन की जो डेफिनेशन है वो आपको केवल 11 में है। तो इस प्रकार आपको जो 11th में दिया गया है कि फंक्शन किसे कहते हैं, कौन कौन से संबंध फलन कहलाएंगे, वो कैसे चेक करते हैं, सीधे तौर पर हम आपको बता रहे हैं। कुछ जो स्पेशल फंक्शन है वो डायरेक्ट हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से जो संबंध है वो फलन कहलाएंगे और कौन से संबंध फलन नहीं कहलाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है, ऐसे में आपको एग्जाम्पल r इक्वल टू, इस प्रकार से आपको हम बता रहे हैं कौन सी विधि में, जो हमारी रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि में अगर हम आपको लिखें फंक्शन को, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 5, 3, 6 या इधर पे ले लीजिए 4, 7। इस प्रकार से जो हमारा दिया गया एक रिलेशन है। अब ये बताना, चेक करना, बताइए ये रिलेशन जो फंक्शन है कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए आपको एक्सरसाइज में, तो हम आपको एग्जाम्पल पहले आपका डाउट क्लियर करा दे रहे कि डाउट में आपको ये ना लगे कि इसमें कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हम मैपिंग आपको फिगर के माध्यम से भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारी ये मैपिंग है, जो रिलेशन है। जैसे इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हमने आपको बताया डोमेन कहलाते, इसके डोमेन के एलिमेंट है 1, 3, 4, और जो सेकंड एलिमेंट है 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7 इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आपको देखिए 1, 2, तो 1 की इमेज क्या है आपकी 2, तो 1 को आपको 2 से कनेक्ट करना, 3 को 4 से, और इधर पे 1, 5, तो 1 की इमेज भी 5 दी गई है इस प्रकार से, और 4 की इमेज 7 है, 4 को आपको 7 से कनेक्ट करना है। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें कि जो हमारा हमने आपको बेसिक में बताया था, फिर भी आपको दोबारा हम आपको रिपीट करें दे रहे हैं कि क्या है। देखिए हमने बताया था जे वाला सिंबल अगर लेफ्ट साइड में इस प्रकार से रखे, ऐसे इस प्रकार से, तो देखो इसकी 1 जो एलिमेंट है इसकी 2 इमेज आ रही है। 1 एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब एक अवयव 2 से नहीं जुड़ना चाहिए। इसका जो डोमेन का एक अवयव है जे सह प्रांत कोडोमेन के 2 अवयवों से ना जुड़े। अगर ये ऐसा हो रहा है तो जे हमारा क्या नहीं कहलाएगा, जे हमारा फलन नहीं कहलाएगा। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज है इसमें। तो इस प्रकार से कई ऐसे इसके नियम होते हैं कि जो हमारा जो संबंध होते हैं फलन नहीं होते, वो भी हम आपको बताएंगे। देखो उधर पे दोबारा आप सुन लीजिए, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है फंक्शन होने के लिए। और इसमें जितने भी आपके एलिमेंट हैं सेट ए में जो मैपिंग चल रही है, मैपिंग कैसे चल रही है, इसमें मैपिंग इस प्रकार चल रही है आर सच दैट ए से बी में मैपिंग चल रही है इस प्रकार से। तो जो इधर पे जो हमारा पहला सेट ए है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की इमेज किसमें होना चाहिए, कोडोमेन सह प्रांत बी में होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, जितने भी अवयव है इसमें सब जुड़ने चाहिए इस वाले से। दूसरी कंडीशन, इसका एक अवयव इस किसी भी इसके 2 अवयव से ना जुड़ा हो, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, इसके जितने भी अवयव हैं बी के, जो हमारा समुच्चय बी है, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की जो हमारी इमेज है इसमें होना चाहिए। अगर इसमें कोई अवयव छूट भी रहा तो इसमें छूट भी सकता है, मतलब बी में कोई अवयव छूटेगा तो भी वो फलन कहलाएगा। मतलब अगर इसमें हम इस प्रकार से एक अवयव 2 अवयव और हमें सेट इसमें इंक्रीज कर दें इस प्रकार से, इस मान लीजिए 8 इंक्रीज कर दिया, तो इस प्रकार से जे, और इस प्रकार से हम आपको देखो 5 की इमेज क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से जो 1 की इमेज इसमें हटा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जे एलिमेंट इसमें रिमूव हो गया, इसको रिमूव कर दिया इस एलिमेंट को। अब आप देखिए इसमें 1 की इमेज 2 है, और 3 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज 7 है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं आप कि इसमें जब जे बताइए जे दिया गया जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें देखिए एक एलिमेंट की केवल एक ही यूनिक इमेज है, अद्वितीय इमेज है, और जितने भी एलिमेंट इसमें हैं उन सबकी इमेज इसमें है।
और हमने बताया था इसके जो सेट बी के एलिमेंट हैं जिसको सहप्रांत कहते हैं उसकी अवयव क्या है, जो अवयव 5 और 8 है, 5 और 8 जो एलिमेंट है उसकी कोई इमेज नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है इस सेट ए में। इस प्रकार से मतलब इसको बोलते ए के एलिमेंट को इसकी इमेज बोलती है, बी के एलिमेंट जो इमेज कहलाती है। और अगर आपको उल्टा कहना हो जस्ट इसका अपोजिट, दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे, दूसरे शब्दों में ऐसा कहेंगे जो टू एलिमेंट है, टू एलिमेंट्स की प्री इमेज क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है। तो पूर्व प्रतिबिंब को 2 का आपको पूर्व प्रतिबिंब 1 होगा, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 होगा और 7 का पूर्व प्रतिबिंब 4 होगा। ऐसा भी आपको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो कैसा भी आप कह सकते हैं, जो हमारा जो दिया गया है तो 5 और 8 की कोई इमेज नहीं है तो भी ये हमारा क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3 शर्तें आपको याद रखनी है कि हमारा दिया गया संबंध फलन है कि नहीं, कैसे चेक करना है। तो अब आपको इसमें जो टाइप पढ़ना है, जो 12th में आपको दिया गया है, इसमें दिया गया है फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, जी आपको पढ़ना है। और इसके पहले पिछले साल जो एग्जाम में आया था 12th में, इसके बारे में MCQ आया था, विकल्प भी आया था इसमें, या 1 नंबर क्वेश्चन भी आया था इसमें कि इस प्रकार से मान लीजिए मैपिंग दी गई है एफ सच दैट ए से बी में एक मैपिंग है एन ए में हमारे एलिमेंट कितने हैं, मान लीजिए 2 दिए गए हैं, और एन बी में एलिमेंट हमारे 4 दिए गए हैं। तो बताइए इसमें हमारे के जो फंक्शन है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना हमें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब कुल फलनों की संख्या क्या होगी। अगर हमारा ए में 2 एलिमेंट हैं सेट ए में, और बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, तो इतनी कितनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनाएंगे, कितने बनेंगे। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है, जो फार्मूला दिए गए इसमें n की पावर m, जो फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको कोई नहीं बताया, जो कंपटीशन एग्जाम है आगे जाके आपको प्रिपरेशन करनी है, CUT की, बीटेक की आप करेंगे तैयारी, उसमें भी आपको जे आएगा इसमें एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो कैसे आपको इसमें बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे ए से सेट बी में। तो हमें इधर पे आपको देखना, जो मैपिंग चल रही है ए से बी, तो जो इसके एलिमेंट होते बी के, उसको आपको सपोज करना है n, जो हमारे एलिमेंट n होंगे, और इसके एलिमेंट को सपोज करना है m मानना है आपको। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसमें कितनी होगी, हमारी जो m की वैल्यू है इसमें क्या हो जाएगी, m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, जो n की वैल्यू है इसमें। तो अब देखिए आपको, अगर आपको n और m मानने में प्रॉब्लम पड़ रही तो आप कोई भी मान सकते इसमें, लेकिन पर हमें जो b के एलिमेंट्स होगा वो हमारा नीचे रहेगा बेस में, और जो a का हमारा जो एलिमेंट रहेंगे वो इसके पावर्स में रहेंगे, घात में। जी आपको याद रखना, कोई भी कहीं पर भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो सिंबल n m p q a b c d कैसा भी हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो अब देखिए हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालें, तो इसमें 4 दिए गए, 4 और m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 4 है, तो 4 या 16, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे बनेंगे इसमें 16 बनेंगे, टोटल नंबर फलनों की कुल संख्या। इस प्रकार से जे विकल्प में आता है, कुल बता फलनों की संख्या कितनी होगी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगना है, इस टाइम में आपको तुरंत 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको कई बताएंगे जो फलन है, तो फलनों के प्रकार में भी बताएंगे कि वे एक ही फलन, आच्छादक फलन, 2 प्रकार के फलन है इसमें, फलनों के प्रकार में आपको 12th में पढ़ना है। तो इस पे देखिए, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि एक ही फलन किसे कहते हैं और आच्छादक फलन किसे कहते हैं। नंबर ऑफ एक ही फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। देखिए इसमें एक ही फलन किसे कहेंगे, एक ही फलन, एक ही फलन ये है, इसको बोलेंगे 1 फंक्शन, 1 फंक्शन।
एक ही फलन ये दिया गया आपको। वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, ये आपका 12th में इसकी डेफिनेशन और इसके क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि माना, इसकी डेफिनेशन आप बता रहे कि माना एफ सच दैट ए से बी में एक प्रतिचित्रण है। इसको क्या बोलेंगे आपको, प्रतिचित्रण। एक प्रतिचित्रण है तब इस प्रकार से होना चाहिए प्रतिचित्रण, तब जो दिया गया है, जो समुच्चय ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब, सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में, सभी अवयवों का आद्वितीय प्रतिबिंब, ऐसा लिखिए आप, आद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा है कि दो समुच्चय ए और बी है, तो बताना है कि ये फंक्शन हमारा ए के फंक्शन कैसे कहेंगे, तो मैपिंग ए से बी में चलेंगे तो समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट हैं इसमें, उनके सबकी इमेज, उनका सबका प्रतिबिंब समुच्चय बी में आना चाहिए। इसका प्रतिबिंब और कैसा प्रतिबिंब आना चाहिए, एक आद्वितीय प्रतिबिंब हो, मतलब एक अवयव की केवल एक ही इमेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको देखो मैपिंग एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल ये है आपका 1 1 का, जैसे मैपिंग चल रही है एफ सच दैट पी से क्यू, या कोई भी आप ले सकते हैं एन से एन, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में मैपिंग चल रही है। तो इसमें अब कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए सेट ए में ये एलिमेंट्स हमारे दिए गए इसमें 1 2 3, और इसमें हमारी प्राकृतिक संख्या है मान लीजिए सेट बी में, इसमें 4 5 और 6 दिए गए हैं। इस प्रकार से दो सेट मान लीजिए। तो अब हम देखें आपको, जैसे मैपिंग बनाया आपका ये प्रतिचित्रण कहलाता है, ये ए है और ये सेट बी में है, इस प्रकार से। अब देखिए आप इसमें जो हमारा इसमें कोई भी फंक्शन होगा एफ, हमने इसमें सेट कर लिया 1 2 3, उधर पे कर लिया 4 5 और 6। तो क्या देख रहा है इसमें, देखिए जो 1 की इमेज है वो आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6। मतलब इसकी जितने भी हमारे एलिमेंट है उन सब की इमेज एक अवयव केवल इसके एक से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका ये हमारे जो दिए गए हैं कई सारे जो इसके एलिमेंट हैं वो इसके एक अवयव से क्या है, जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को केवल 1 1 तभी कहेंगे जब एक अवयव की इसकी एक ही इमेज होगी, एक अद्वितीय इमेज, मतलब उसके समान कोई दूसरी इमेज नहीं होना चाहिए। तो उस इमेज को क्या कहते हैं, आद्वितीय प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको जनरल एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको और अच्छी तरीके से और एग्जाम्पल समझना है तो देखो इस प्रकार से भी आपको समझ सकते हैं। देखो हम आपको दे रहे हैं, जैसे मैपिंग चल रही है एफ सच दैट एन से एन। अब आपको चेक करना है, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर मान लीजिए 2x दिया गया है। अब आपको चेक करना है जब नेचुरल नंबरों के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ये बताना है कि ये हमारा फंक्शन एक ही है कि नहीं। तो देखिए किस प्रकार से हम आपकी मैपिंग चलेंगी, ये आपको लिखेंगे एन, इधर भी आपका लिखना है एन, तो एन से एन में चल रही इसमें मैपिंग, देखिए एन से एन में ये आपका फंक्शन है। अब देखिए इसमें हम प्राकृतिक संख्याएं आप जानते कौन होती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकती प्राकृतिक संख्या इस प्रकार से ये दी गई है। तो अब आपको देखिए इधर पे एक रखाएंगे इस फलन में f1, देखो आप कैलकुलेशन करके बता रहे हैं f1 1 इसमें रखाएंगे तो 2 × 1 इक्वल टू 2। तो 1 पुट किया तो आउटपुट में हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, 2 आया। तो 1 की इमेज क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। f2 सेकंड प्राकृतिक संख्या रखा इस फंक्शन में, तो 2 × 2 तो कितना आएगा, 4 आया। देखिए तो 2 की इमेज कितनी हो गई आपकी 4, और 3 इस प्रकार से पुट कराइए तो 2 × 3 इक्वल टू 6। तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ही आपको दिया गया 4 f4, इधर पे 2 × 4 इक्वल टू 8, तो इसकी इमेज क्या हो गई, 8 हो गई। देखिए इस प्रकार से 4 की इमेज 8। इस प्रकार से देखते जाएंगे, इधर पे कई सारी हमारे नेचुरल नंबर होते जाएंगे। इस प्रकार से आपको डॉट 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 लगाते जाना है नीचे, डॉट 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 इस प्रकार से। तो इसमें भी कई सारे नेचुरल नंबर होंगे, इसमें भी कई सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो हम लेकिन देख क्या रहे हैं, इसमें जो वैल्यू पुट कराएंगे डोमेन, मतलब नेचुरल नंबर भी डोमेन है, और मतलब नेचुरल नंबर डोमेन का काम कर रहा है, उधर पे भी नेचुरल नंबर किसका,
कोडोमेन का काम कर रहा है सहप्रांत का, मतलब जी प्रांत का भी काम करेगा और सहप्रांत का भी काम करेगा, मतलब डोमेन भी होगा कोडोमेन दोनों होंगे नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या देखेंगे, जब इसमें 1 2 3 नेचुरल नंबर रखाते जाए तो आउटपुट में हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो जो वैल्यू देखिए किस प्रकार से प्राप्त हो रही है 2 4 6 8, इसका क्या है दोगुना है वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो लेकिन देख क्या रहे हैं आप, इसकी एक अवयव की कितनी इमेज है, केवल एक ही इमेज है। तो एक अवयव की जब एक ही इमेज होती है, इस प्रकार के जो फंक्शन है, बताइए जो फंक्शन हम पूछे कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, क्योंकि एक अवयव की इसकी क्या है एक ही इमेज होती है। तो इस प्रकार से इस फंक्शन को एक एकी फलन कहते हैं। तो एक अवयव की एक इमेज वाले फलन को एक एकी फलन कहते हैं, इस प्रकार से दिया गया है। अब ये बेसिक आपका हो गया एक एकी फलन का, कि फलन के बेसिक में आपको एक एकी फंक्शन कैसे पढ़ना कहना है। अब हम आपको कल इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे कि एक एकी फंक्शन के जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे। बस मैं इसी